ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास स्पेस के बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन है। हालांकि कंटिन्यूसली चलते जा रहे यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन मिशन से हमें नई नई इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, लेकिन हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे कहीं ज्यादा न्यू मिस्ट्रीज पैदा हो जाती हैं। ऑलमोस्ट सभी नई इंफॉर्मेशन अपने साथ कई मिस्ट्रीज को लेकर आती है और फिर ये मिस्ट्रीज वैज्ञानिकों के लिए हमेशा के लिए सरदर्द बनकर रह जाती हैं। हालांकि कुछ मिस्ट्रीज वैज्ञानिकों ने सॉल्व की हैं और कई मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इन कोशिशों को देख हमें विश्वास है कि यूनिवर्स की कई मिस्ट्रीज हमारे लाइफ टाइम में सॉल्व हो सकती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में उन मिस्ट्रीज के बारे में जानते हैं जो हमारे लाइफ टाइम में सॉल्व हो सकती हैं। इज देयर लाइफ ऑन मार्स? सौर मंडल के बाहर वाली एक्सोप्लैनेट पर लाइफ है या नहीं वो किसी को नहीं मालूम, इसीलिए फिलहाल वैज्ञानिकों का सारा फोकस मार्स पर है। मार्स पर लाइफ है या नहीं ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आने वाले कुछ सालों में सॉल्व हो सकती है। मार्स के ऑब्जर्वेशन से मिले डेटा के अनुसार लगभग 3.8 बिलियन साल पहले मार्स कंप्लीटली फ्रोजन था। वार्मिंग पीरियड शुरू होने के बाद मार्स का सरफेस पिघलने लगा। बर्फ के पिघलने की वजह से वैलीज और कैनियंस का निर्माण हुआ। एंशिएंट टाइम में मार्स पर पानी की मौजूदगी से रिलेटेड वैज्ञानिकों को कई सबूत मिले हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने ऐसे स्ट्रक्चर्स की तस्वीरें भी भेजी हैं जिसका निर्माण बहते हुए पानी की वजह से हुआ था। पानी जीवन के लिए जरूरी कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है जब मार्स पर पानी मौजूद था तब मुमकिन है कि रेड प्लेनेट पर लाइफ भी रही होगी। मंगल ग्रह की फॉर्मेशन के बाद से मंगल पर कई क्लाइमेट चेंजेस हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि मार्स पर एंशिएंट टाइम में लाइफ पॉसिबल रहा हो और क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से लाइफ खत्म हो गई हो। हालांकि अब तक ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले जिससे कि ये साबित हो सके कि मार्स पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। आने वाले सालों में मार्स पर कई इंपॉर्टेंट मिशंस किए जाएंगे। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन मिशंस की मदद से उन्हें मार्स पर लाइफ के सबूत मिल जाएंगे। व्हाट वाज दैट मेगा स्ट्रक्चर ऑर्बिटिंग ए डिस्टेंट स्टार? इस मिस्ट्री को शायद हम अपने जीवन में सॉल्व होते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश में लगे वैज्ञानिकों के लिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करना काफी इम्पोर्टेंट है। साल 2015 में डिस्टेंट स्टार KIC 8462852 के अजीब बिहेवियर को नोटिस किया गया। इस स्टार से निकलने वाली लाइट किसी मैसिव ऑब्जेक्ट द्वारा ब्लॉक की जा रही थी। वैज्ञानिकों के लिए यह इंसिडेंट काफी अजीब और मिस्टीरियस था। इस इंसिडेंट के बाद रिसर्चर्स द्वारा की गई एक रिसर्च के अनुसार स्टार की लाइट को ब्लॉक करने वाला ऑब्जेक्ट काफी बड़ा था। उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ने स्टार से निकलने वाली 20% रोशनी को ब्लॉक कर लिया था। इस ऑब्जेक्ट को डायसन स्फीयर नाम दिया गया। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के जेसन राइट के अनुसार डायसन स्फीयर एक मेगा स्ट्रक्चर था। मोस्ट प्रोबेबली KIC 8462852 स्टार के ऑर्बिटिंग के लिए इस ऑब्जेक्ट को एलियन द्वारा डेवलप किया गया था। अब इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री कब सॉल्व होगी ये कहना मुश्किल है। आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लिविंग इन एन ओशियन ऑन जुपिटर्स मून? जुपिटर के मून यूरोपा की स्टडी के बाद इस बात की संभावना जताई गई कि जुपिटर के इस मून पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। यूरोपा पर पानी अत्यधिक मात्रा में मौजूद है। हालांकि पानी यूरोपा की सरफेस पर बर्फ के रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों को ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस वाटर आइस के नीचे लिक्विड वाटर भी अवेलेबल है। लिक्विड वाटर में लाइफ के लिए जरूरी केमिकल्स भी मौजूद हैं। इस बात का तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि यूरोपा पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन क्या यूरोपा पर ह्यूमन लाइफ भी पॉसिबल है या सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइफ ही? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ सालों में मिल सकता है। Who knows? मार्स के बाद यूरोपा का भी कोलोनाइजेशन शुरू हो जाए। सिग्नल प्रोबेबली फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। यूनिवर्स में एलियन की तलाश जारी है और वैज्ञानिकों को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली,
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एलियंस भी हमें तलाश करने लगे हैं। डिस्टेंट यूनिवर्स से साइंटिस्ट द्वारा कुछ ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए गए हैं जिसे नेचुरल सिग्नल नहीं कहा जा सकता। एस्ट्रोनॉमर एरमानो एफ बोरा और एरिक के अनुसार उनकी टीम ने अब तक 250 से ज्यादा ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जो अननेचुरल हैं और इन सिग्नल के सोर्स की कोई भी जानकारी नहीं है। साइंटिस्ट के अनुसार ये सिग्नल लाइट पल्सेस की मदद से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट की गई हैं ताकि हमें उनकी एग्जिस्टेंस की जानकारी मिल सके। इन सिग्नल्स की मिस्ट्री भी अब तक सामने नहीं आ सकी। चूंकि ये सिग्नल डिस्टेंट यूनिवर्स से आ रहे हैं तो इन्हें सॉल्व करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मोस्ट मिस्टीरियस होने की वजह से वैज्ञानिक भी इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में जी जान लगाए हुए हैं। यूनिवर्स में 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी मौजूद है। इन दोनों को मिलाकर यूनिवर्स में इनकी हिस्सेदारी 95% की है। इसके बावजूद हम नहीं जानते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर आखिर हैं क्या। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी ही यूनिवर्स एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट की टीम ने एक नए पार्टिकल डी स्टार हेक्साक्वार्क की खोज की है। इस पार्टिकल की मदद से डार्क मैटर की फॉर्मेशन की मिस्ट्री सुलझाई जा सकती है, लेकिन जिसको अभी काफी टाइम है। आर वी अलोन? स्पेस मिस्ट्रीज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि क्या हम अकेले हैं या फिर किसी और प्लेनेट पर भी लिविंग बीइंग्स मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अकेली मिल्की वे गैलेक्सी में ही अर्थ लाइक प्लेनेट की संख्या बिलियंस में है। ये सभी अर्थ लाइक प्लैनेट्स डिस्टेंट स्टार्स का ऑर्बिट करते हैं। अर्थ लाइक प्लैनेट होने और स्टार से सफिशिएंट लाइट मिलने के कारण इनमें से ज्यादातर प्लैनेट्स हैबिटेबल हैं। जब प्लैनेट अर्थ की तरह हैं और हैबिटेबल भी हैं, तो क्या उसमें से किसी भी प्लैनेट पर एलियन सिविलाइजेशन मौजूद नहीं होगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए स्पेस एजेंसीज के साथ जिंदगी भर और शायद अगली जिंदगी में भी। ये सभी प्लेनेट इतनी दूरी पर हैं कि उन तक पहुंचना इंसानों के बस की बात नहीं है। हाँ, एलियन अगर खुद हमारे पास मिलने आ जाएं तो अलग बात है। डज प्लेनेट 9 एग्जिस्ट? सौर मंडल में कुइपर बेल्ट से बाहर मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का एक क्लस्टर सूर्य को ऑर्बिट करता है। मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के इस क्लस्टर की सूर्य से दूरी नेपच्यून से भी ज्यादा है। इस मिस्टीरियस क्लस्टर्स के ज्यादातर ऑब्जेक्ट नेपच्यून के अराउंड सर्कल में मौजूद हैं। नेपच्यून की ग्रेविटी के कारण ये ऑब्जेक्ट प्लैनेट के ऑर्बिट में बने हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट से बाहर की ओर जाते हुए नोटिस किया गया। इस इंसिडेंट से वैज्ञानिक हैरान हुए कि आखिर हाई ग्रेविटी के बावजूद कोई ऑब्जेक्ट कैसे ऑर्बिट से बाहर निकल सकता है। स्टडी की गई तो फिर सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट के एग्जिस्टेंस के दावे सामने आने लगे। प्लैनेटरी साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन बैटियागिन के अनुसार सोलर सिस्टम में प्लैनेट 9 की एग्जिस्टेंस की वजह से इन ऑब्जेक्ट में अब नॉर्मल एक्टिविटी देखी गई। बैटियागिन का कहना है कि प्लैनेट 9 एक मैसिव प्लैनेट होगा जिसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा होगी। इस ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट से बाहर की ओर खींचे चले जाते हैं। माना जाता है कि इस मिस्टीरियस प्लैनेट का मास अर्थ के मास से भी ज्यादा होगा। सवाल बनता है कि इस प्लैनेट के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी एविडेंस अब तक क्यों नहीं मिला। इसका जवाब ये है कि 9th प्लैनेट की थ्योरी 2014 में ही सामने आई थी। इतने कम समय में एविडेंस इकट्ठे करना काफी मुश्किल काम है। दूसरी वजह ये है कि ये प्लैनेट काफी ज्यादा धुंधला है। टेलीस्कोप से भी इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। इस साल नासा अपने हबल टेलीस्कोप से भी काफी ज्यादा पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस टेलीस्कोप की मदद से 9th प्लैनेट की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। इन सब के अलावा यूनिवर्स में और भी सैकड़ों मिस्ट्रीज हैं जिसे सॉल्व किया जाना बाकी है, और हजारों ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो फ्यूचर में हमारे सामने होंगी। आप सभी पहले किस मिस्ट्रीज को सॉल्व होते हुए देखना चाहेंगे?
कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस का पता आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।